हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप टू बेसिक्स। आज हम मैथ्स का ही प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। जो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने प्राइमरी सेक्शन के लिए 1 से 100 तक के वीडियो बनाए, उसी में बहुत सारे सम्स होते हैं जो चैप्टर एंड में होते हैं, लेकिन मैं उनको उस वीडियो में डाल नहीं सका। तो आज मैं इस वीडियो में उनको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रॉब्लम्स को दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है वो है नंबरिंग का, यानी राइट इन वर्ड्स। तो कोई भी नंबर होता है, जैसे कि 3 लिख दे, 7 लिख दे, 8 लिख दे या 5 लिख दे। मैं 1 से 20 तक दिखा दे रहा हूँ। या मान लेते हैं 1 to 12 है, या 1 3 13 है, या 20 है। तो इनको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई शॉर्टकट तो नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पूरा याद ही करना पड़ेगा। जैसे ये 3 है, 3 7 8 5 12 13 20। तो 1 से 20 तक देर इज़ नो, मतलब शॉर्टकट नहीं है, इनको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना इन्हें याद रख के सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो 1 से 20 तक ये याद ही रखना पड़ेगा। 21 से आसान है, उनको याद करना आसान है, वो मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो ये पहले तरह का सम है जो स्टूडेंट लोग को करना पड़ सकता है। और क्या सम्स हो सकते हैं, उनको नंबर आइडेंटिफाई करना है। कैसे? उनके पास कुछ इमेजेस हो, जैसे कि मैं कॉइन्स के ज़रिए बता रहा हूँ कि एक कॉइन है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इस तरह के कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पिक्चर्स रहते हैं, चॉकलेट्स, डॉल्स, किसी भी चीज़ का। तो उन्हें सिर्फ यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हाउ मनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर। तो इस तरह के सम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे लोग काउंट करेंगे 1, सो दे विल राइट 1। सो 1 2 3 दे विल राइट 3। 1 2 3 4 5 6 7, so they will count and write 1 2 3 4 5, so they will write 5। तो ये भी एक तरह का सम्स है जो चैप्टर के एंड में रहेगा। ये पिक्चर्स अलग हो सकता है, वो तो वेरी करेगा, लेकिन करना यही होगा, ऑब्जेक्ट्स को गिनना है और काउंट करके इस साइड में लिखना पड़ेगा। तो और क्या क्या सम्स हैं उसको भी हम, उसके बाद वाला वीडियो में है कि ग्रेटर देन बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर के लिए मैं एक एग्जांपल बड़ा से लिख दे रहा हूँ। से ये मेरा नंबर है 5, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 और यहाँ पे लिखता हूँ 6। तो बच्चे लोग बिफोर आफ्टर में ही मतलब थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये है बिफोर और ये है आफ्टर। जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, मतलब 5 एज ए नंबर मैं रख रहा हूँ। 5 का बिफोर कौन है और 5 का आफ्टर कौन है, ये एक एग्जांपल। तो क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, या तो बिफोर निकालना पड़ेगा या आफ्टर निकालना पड़ेगा। तो मैं बिफोर का कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ।
तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि टेल मी व्हाट कम्स बिफोर 5। तो ये सीरियल नंबर से तो याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक याद रखना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो बिफोर 5 यानी बिफोर 5 इट इज़ 4, बिफोर 5 इट इज़ 4, बिफोर 6 it is 5, so I will write 5. Before 7 it is 6, before 9 it is 8, before 13 it is 12, so I will write 12. Before 17 it is 16. इस तरीके से हम बिफोर को सॉल्व कर लेंगे। तो 1 से 20 जैसे मैंने कहा याद रखना ही पड़ेगा। अब आफ्टर वाले भी कुछ एग्जांपल्स मैं दे दे रहा हूँ। 13 9 17 5 1 एंड से 7। इस तरह के सम्स भी चैप्टर 1-2 के बाद आ सकते हैं। 13 के आफ्टर, सो व्हाट नंबर कम्स आफ्टर 13? आफ्टर 13 के बाद, सो इट इज 14। आफ्टर 9 इट इज 10। आफ्टर 17 18, after 5 it is 6, after 1 it is 2, after 7 it is 8। तो इस तरीके से हम बिफोर आफ्टर को सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस हम अगर सीख जाएं तो और एक तरीका है, जैसे कि ये मैंने 5 लिखा, सो 1 2 3 4 5। बिफोर यानी हमको -1 करना है और आफ्टर यानी हमें +1 करना है। तो प्लस माइनस सीख जाने के बाद ये आराम से किया जा सकता है। मेरे पास अगर 1 2 3 4 5 मेरे पास अगर 5 कॉइन्स हैं एंड दे आर सेइंग लाइक बिफोर मीन्स आई विल रिमूव 1। So this is 5, I will remove 1, so what is the number? 4, so I will write before 5 is 4। और अगर मेरे पास क्वेश्चन है 5, what number comes after 5? I will add 1, so +1 means add 1, so 1 2 3 4 5 6, so the number which comes after is 6। देखो ये कॉइन्स से करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई भी, जैसे 17 है, 17 कॉइन्स तो अवेलेबल नहीं होगा। 17 के बाद यानी 17 + 1, 17 + 1 इज़ 18, 5 + 1 इज़ 6, 1 + 1 2, 13 + 1 1 काउंट करो और 14। तो ठीक है, इस तरीके से हम बिफोर आफ्टर को सॉल्व कर सकते हैं। अब और एक चीज़ है, अच्छा तो अब और एक क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये है बिटवीन। जैसे हमने बिफोर आफ्टर किया वैसे ही बिटवीन भी आता है। तो बिटवीन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 5 और 7 दिया हुआ है, बीच में ब्लैंक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका भी आसान है। लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर दिया है उसका हमें आफ्टर ढूंढना है, या राइट हैंड साइड में जो नंबर दिया हुआ है उसका हमें बिफोर ढूंढना है। तो मेरे ख्याल से इसका आफ्टर ढूंढना ज़्यादा आसान है। व्हाट कम्स आफ्टर 5, तो जो भी आफ्टर आता है उसको हम लिखेंगे। 5 के आफ्टर 6 आता है, 13 के आफ्टर 14 आता है, 17 के आफ्टर 18 आता है, 7 के आफ्टर 8 आता है, 10 के आफ्टर 11 आता है। तो ये सीक्वेंस बन जाएगा 5 6 7 13 14 15 17 18 19 7 8 9 10 11 12। तो ये भी काफ़ी आसान है। उसके बाद हम एक अलग सम में आते हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि पुट दिस साइंस ग्रेटर लेस देन इक्वल टू। तो इसको हमने वीडियो में ही थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, सो वही चीज़ यहाँ पे भी करना पड़ेगा कि 6 और 7। तो अगर हम इस नंबर्स को 1 से 20 जैसे मैंने बोला कि याद रखना ही पड़ेगा कि विच कम्स आफ्टर 6
कौन बाद में आता है, जो बाद में आता है वही बड़ा होता है। तो 6 के बड़ा होता है 7। तो ये 1 से 20 बार बार मैं स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 1 से 20 तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। 21 से 100 उसका अलग तरीका है, लेकिन 1 से 20 तक तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा विच नंबर कम्स आफ्टर विच। तो इससे याद रखने से ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। जैसे जो छोटा है उसको ही हम तीर मारेंगे। तो 6 और 7 में 7 बाद में आता है, तो 6 इज स्मॉलर, मैं 6 को तीर मारूंगा। 13 और 12 में 13 बाद में आता है, 12 पहले आता है, सो 12 इज स्मॉलर, आई विल पुट दिस साइन। यहाँ पे भी 3 और 15 में तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। 3 यहाँ है, 15 यहाँ है, 3 के बहुत बाद 15 आता है। 20 और 19 के बाद 20 आता है, इसका मतलब है 19 स्मॉलर है, सो छोटे को मैं तीर मार रहा हूँ। 13 और 9, 13 बाद में आता है, सो छोटे को तीर मारा। सिमिलरली यहाँ पे 5, 6, 13, 18, 13 छोटा, 19 और 1, और यहाँ पे 14 दोनों तरफ है, तो इसको मैं इक्वल टू साइन यूज़ करूँगा। इसको मैं जस्ट एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर है 5 और यहाँ पे है 3। तो 5 यानी मैं 5, चलो ये 5 कॉइन्स ले लेता हूँ, 5 और यहाँ पे 3 यानी 1 2 3। तो इजीली स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हैं कि विच साइड मोर कॉइन्स आर देयर। 1 2 3 4 5, 1 2 3, सो 3 इज़ लेसर देन 5। तो ऐसे ही बड़े नंबर में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, छोटा जो है उसको तीर मारना है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो डायग्रामेटिकली सॉल्व किया जा सकता है, और नंबर्स को अगर हम ये सीरियली याद रखें तो सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट सम है टिक द स्मॉलेस्ट वन। इस तरह के क्वेश्चन भी छोटे बच्चों को प्रॉब्लम्स सॉल्विंग में चैप्टर एंड में असेसमेंट में दिया रहता है। तो इसको कैसे सॉल्व करें कि इतना सारा नंबर दिया हुआ है, उसमें से छोटा ढूंढना है। देखो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इतने सारे नंबर्स को ना देखें, वो सिर्फ पहले 2 नंबर को देखें और इस तरीके से पूरा को सॉल्व करें। जैसे ये सारा को मैं ढक दे रहा हूँ। सो नाउ देर इज़ ओनली 12 एंड 15। 12 और 15 में स्मॉलेस्ट वन को करना है मुझे। सो 12 और 15 में कौन छोटा है? 12 और 15 में हम देख सकते हैं कि 12 और 15 में 12 कम्स बिफोर 15, सो 12 इज स्मॉलेस्ट। अच्छा, 12 अगर स्मॉलेस्ट हो गया तो मैं इसको एक्सक्लूड कर सकता हूँ, यानी इसको मैं छोड़ दूंगा, इसको मैं नहीं देखूंगा। उसके बाद क्या नंबर है? 13। अभी 12 और 13 में कौन छोटा है? इसको मैंने हटा दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो 12 और 13 में कौन छोटा है? 12 भी छोटा है, तो यानी इसको भी मैं भूल जाता हूँ। उसके बाद क्या है? 12 और 7 में कौन छोटा है? सो 7 कम्स बिफोर 12, सो 12 इज़ लार्जर देन 7, तो 12 को मैं काट दे रहा हूँ और 7 मेरा स्मॉलेस्ट रहा। अब 7 और क्या है? 9। 7 और 9 में कौन बड़ा है, छोटा है? स्मॉलेस्ट हम ढूंढ रहे हैं, तो 7 छोटा है, तो यहाँ पे भी मैं 9 को काट दे रहा हूँ। एंड 7 और 10 में मैं ढूंढ रहा हूँ कि कौन छोटा है? 7 छोटा है, तो 10 भी मेरा एक्सक्लूड हो गया। तो मेरा क्या नंबर रहा सबसे स्मॉलेस्ट? इट इज़ 7। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी वही सॉल्व करना है। पहले इन दोनों नंबर को देखेंगे, देख के पता चलेगा कि विच वन इज स्मॉलर। सो 14 इज स्मॉलर, तो ये स्मॉलर नहीं है, तो इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, इसको मैं काट दे रहा हूँ। ये पेंसिल से कर सकते हैं स्टूडेंट ऐसे ही हल्के से। अब 14 और 12 में 12 छोटा है, तो मैं 14 को काट दे रहा हूँ। 12 और 8 में कौन छोटा है? तो 8 छोटा है, तो मैं 12 को काट दे रहा हूँ। 8 और 6 में कौन छोटा है? 6 छोटा है, सो 8 इज़ लाइक हम उसको पुट मार्क कर देंगे, कट पुट मार्क। 6 और 3 में कौन छोटा है? 3 छोटा है, तो इसको हम काट देंगे। तो अल्टीमेटली 3 इज़ द स्मॉलेस्ट वन। सिमिलरली हम इनको वैसे ही सॉल्व करेंगे। और एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ लास्ट वाले में। इसमें से जैसे 15, 10 छोटा है, 10 और 13 में 10 छोटा है, 10 और 11 में 10 छोटा है, 10 और 9 में 9 छोटा है, 9 और 16 में 9 छोटा है। तो हम इसको डायरेक्टली, मैं जस्ट थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, फिर और एक बार इससे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 5 और 9 में, सो 5 और 9 में पहले चेक करूँगा। 5 और 9 में 5 छोटा है, तो 9 एक्सक्लूडेड।
5 और 4 में 4 छोटा है, सो 5 एक्सक्लूडेड। 4 और 6 में 4 छोटा है, देन 6 इज एक्सक्लूडेड। 4 और 3 में 3 छोटा है, सो 4 इज एक्सक्लूडेड। 3 और 10 में 3 छोटा है, सो 10 इज एक्सक्लूडेड। तो हमारा ये आंसर रहा 3, और इसमें भी हम 2 निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम टिक द स्मॉलेस्ट वन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, और एक प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है, वो है टिक द लार्जेस्ट वन। सेम वे जैसे हमने स्मॉलेस्ट वन को फाइंड आउट किया था, वहाँ पे हमारा मोटिव था कि छोटा नंबर को सर्च करना, यहाँ पे जस्ट हमारा मोटिव होगा कि बड़ा नंबर को सॉल्व करना। सेम तरीके से हम करेंगे 11 और 13 में कौन बड़ा है, इस बार हमें ढूंढना है कौन बड़ा है। सो 11 13 में 13 बड़ा है, सो हम 11 को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। 13 और 7 में 13 बड़ा है, सो 7 इज एक्सक्लूडेड। 13 और 9 में 13 ही बड़ा है, सो 9 इज एक्सक्लूडेड। 13 और 15 में 15 बड़ा है, तो 13 एक्सक्लूडेड हो जाएगा। और 15 और 12 में 15 बड़ा है, तो 15 एक्सक्लूडेड हो जाएगा। सो अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, हमें 15 सबसे बड़ा मिल गया। प्रीवियस प्रॉब्लम जैसे ही है, सिर्फ ढूंढना हमें लार्जेस्ट है। ये वाले सब मैं दिखा दे रहा हूँ, छोटा नंबर है, जल्दी समझ में आ जाएगा। 5 और 9 में 5 और 9 में 9 बड़ा है, तो 5 को हम काट देंगे। अब 9 और 6 में 9 ही बड़ा है। 9 और 8 में 9 ही बड़ा है। 9 और 2 में 9 बड़ा है। 9 और 7 में 9 बड़ा है। तो हमको मिल गया। ये करते करते प्रैक्टिस या ये सीरियली याद रहेगा, तो ऐसा काटना भी ज़रूरी नहीं है, हम आँखों से देख के ही बता सकते हैं कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। लेकिन इसको करते करते प्रैक्टिस जब आ जाएगा, तब आराम से, जैसे हम यहीं पे इसको देख के बोल सकते हैं ये 5 छोटा है, या इनमें से 10 छोटा है, या इसमें से देख के ही लग रहा है 3 छोटा है। तो ये प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। लेकिन इनिशियली अगर इसी तरीके से किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को सीख लेंगे। तो आज का ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में और भी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में मैं दिखाऊंगा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।